लोग तो ईश्वर की भी इमेजें बना के रखते हैं। ईश्वर तो परे है ना इनसे, बार बार बोला गया गुरु ग्रंथ साहिब में। जिसको ईश्वर बोला गया वो परे है इनसे, तो प्रकृति है, देखने वाला दिखने वाला, कॉज इफेक्ट है पूरा। करता है तो कर्म फल मिलेगा। अभी ये है, इसको उछालेगा कोई तो नीचे गिरेगा, ये कॉज इफेक्ट। तो ईश्वर इन चीज़ों से परे है, ना उसको समझा जा सकता है, ना उसके बारे में सोचा जा सकता है। जब सोचोगे तो वो तुम्हारी ईगो हो जाएगी। देखने वाला और दिखने वाला दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। अभी तूने बोल दिया कि ईश्वर की तूने मूर्ति बना ली, वो तेरे ऊपर डिपेंड हो गया ना। फिर प्रकृति में नियम होते हैं और ईश्वर इनसे परे है, सत्य इनसे परे है, कालातीत है। तेरे भेजे में दूसरी भाषा तो घुसती नहीं, तू ईश्वर को घुसाने को फिरता है। अगेन, करता है तो कर्म फल है। इसको ऊपर फेंकने वाला कोई है तो ये नीचे गिरेगा, क्योंकि ग्रेविटी है। अगर किसी को फिर भी विश्वास नहीं तो जाके बुर्ज खलीफा से छलांग मार दो, खुरपे से उतारने पड़ोगे धरती से। तो जब तूने ईश्वर के बारे में सोच लिया तो वो ईश्वर नहीं, वो तेरी ईगो बन गई, तेरा अहम बन गया, वो तेरा अहंकार बन गया। ये तेरी सोच में अगेन दूसरी भाषा तो आती नहीं, ईश्वर कैसे आ जाएगा। पर हम ऐसी मूर्ताएं करते हैं कि ईश्वर की इमेज बना ली, ईश्वर का ये बना लिया, माथे तिल खत माला बाना लोगन राम खिलौना जाना। कोई इसको दूध चिटा रहा है कृष्ण की फोटो को। बुढ़िया 4 साल की बच्ची थी जब दूध चिटाना चालू किया था मूर्ति को, वो अब 80 साल की हो गई, पर मूर्ति बड़ी नहीं हुई। तो ये लोक धर्म है पूरा, और इसका असली धर्म से कोई लेना नहीं है। ईश्वर को तेरे नियमों से परे है, उसको उसके बारे में सोचा नहीं जा सकता। जब तूने सोच लिया कि वो अहंकार बन गया, उसके साथ एक हुआ जा सकता है। जैसे कबीर जी बोलते हैं, बूंद समाई समुद्र में, उसे प्रेम बोला गया, उसे भक्ति बोला गया। जब तेरे में ईगो नहीं रहेगी, अहंकार नहीं होगा, मैं भाव नहीं होगा, तो तेरे को जानने की जरूरत ही नहीं। जो जानना चाह रहा है वो बचेगा ही नहीं। अभी ये मान ले फूल है, अब ये फूल ये थोड़ी सोचेगा कि मेरी खुशबू किसको जा रही है, लेने वाला हिंदू है या मुसलमान है। वो एग्जिस्ट कर रहा है तो खुशबू आ रही है। ये थोड़ी वो सोचने बैठेगा कि हिंदू के मुसलमान में जा रही है, ना मुसलमान के या हिंदू के या सिख के, किसको खुशबू जा रही है। ये है तो खुशबू दे रहा है। अहम के बिना, ईगो के बिना आदमी ऐसे फूल की तरह खिलता है। और उसी अहम को हटाने की प्रक्रिया का नाम उपनिषदों में नेति नेति बोला गया, और सुखमणि साहब में गुरु अर्जन देव जी ने मिथ्या मिथ्या बोला गया, उसको हटाने का। जो ईगो है, जो अहम है, जो मैं भाव है। तो ये दृश्य है, ये दृष्टा है। ये दृश्य है, ये दृष्टा है। तो ईश्वर का किस्सा रचनाकार का जो ब्राह्मिक रिलीजन में, वो तो यहीं पे खत्म हो गया। तू खुद ही रच रहा है इसको। अभी ये है तो ये है, तो ये भी है, इसके ऊपर बैठा हूं तो ये भी है, ये है तो पूरा ब्रह्मांड भी है। ये किसके लिए है? ये किसके लिए है? पूरा मेज है, कुर्सी है, कुर्सी पे मैं बैठा हूं, ये चाय का कप है, ये देखने वाले के लिए है ना। कोई देख रहा है तो वो दिख रहा है, दृष्टा और दृश्य। पर असल में क्या है? असल में तो पूरे यूनिवर्स का भी निर्माता कौन है? तू ही है। तो पप्पू जाएगा किसी ऋषि के पास, ऋषि बोलेंगे कि पप्पू ये कुछ है ही नहीं जो तू बोल रहा है, सिर्फ एक है। जब तक 2 है तब तक तेरा बुलेखा है, तेरा मानसिक बुलेखा है। जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए। जो भी तेरा विचार है, जो तेरे को दिख रहा है, वो तेरी वजह से है। तुझे दिख रहा है ना। अभी अंदर एक बंदा और खड़ा है, वो देखेगा उसके हिसाब से और डेफिनेशन है इसकी, क्योंकि मेरे अंदर मेमोरी डाल दी गई ना। अभी ये सामने दरख्त है आम का, उसकी कंडीशनिंग आम के दरख्त को देखेगा तो वो हेती में पैदा हुआ तो हेती के हिसाब से होएगी। वो आम के दरख्त को थोड़ी देख रहा हूँ मैं पंजाब में पैदा हुआ तो जैसा पंजाब में आम के बारे में सोचा जाता है, वो आम का मेरे को वैसे तरीके से देखेगा। तो मेमोरी है मेरी। हेती वाले का विचार आम के दरख्त को देख के और होगा, पंजाब वाले का आम के दरख्त को देख के और होगा। तो ये आम का दरख्त की क्रिएशन तू ही कर रहा है।
असल में देखा जाए तो यहाँ पे अहंकार नहीं है, ईगो नहीं है, वहां पे दूसरा है ही नहीं। देखने वाला दिखने वाला एग्जिस्ट ही नहीं करते वहां पे, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। पूरा कॉज और इफेक्ट है। करता है तो कर्म फल है, अगर करता नहीं है तो फूल की तरह खिल रहा है तो कर्म फल किसको मिलेगा? फिर तो एक ही है ना।